जय हिंद। मैं दिनेश विश्वकर्मा आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 12 का प्रश्नावली 5.7 प्रश्न संख्या 11 से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 11, यदि y बराबर 5 cos x माइनस 3 sin x है, सिद्ध कीजिए कि d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस y बराबर 0 है। तो यह जो दिया गया तो लिखेंगे y बराबर 5 cos x माइनस 3 sin x बराबर मान पहला इसको मान लेते समीकरण नंबर ए। यहाँ पर दिया गया y का प्रयोग हो सकता है किया जाए, इसलिए मान लेते समीकरण नंबर ए। यहाँ पर दिया गया d2y अपॉन dx स्क्वायर, यानी अवकलन हमें करना है दो बार, तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अगर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y का मिलेगा dy अपॉन dx बराबर 5 लिखा गया 5, और cos x का अवकलन होता है माइनस में sin x, फिर लिखा गया माइनस 3 लिखा गया sin x का अवकलन होता है cos x। एक बार अवकलन हो गया तो इसको पहले अच्छे ढंग से लिखेंगे, dy अपॉन dx माइनस को पहले और 5 sin x माइनस 3 cos x। एक बार अवकलन हो गया, अब दोबारा से करेंगे, लिखेंगे पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अगर दोबारा से x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो मिलेगा d2y अपॉन dx स्क्वायर बराबर माइनस 5 और साइन x का होता है हमारा cos x, और माइनस 3 लिखा गया है और cos x का होता है माइनस में sin x। d2y अपॉन dx स्क्वायर बराबर माइनस 5 cos x, और माइनस का गुणा माइनस में तो प्लस दिया गया है 3 sin x, और यहां से हम कर लेते हैं माइनस को कॉमन, तो देखिए क्या मिलता है, लिखेंगे या फिर इन सभी पदों को इधर लेके आएंगे, लिखेंगे d2y अपॉन dx स्क्वायर, यह माइनस में इधर आए तो प्लस में 5 cos x, यह प्लस में इधर आए तो माइनस में 3 sin x, यह 5 cos x माइनस में 3 sin x बराबर कुछ नहीं बचा, तो हमारा बचा है 0। तो 5 cos x माइनस 3 sin x, इसको माना गया तो समीकरण 1 है, समीकरण 1 है y के बराबर, तो यह 5 cos x माइनस 3 sin x बराबर है y के, तो लिखेंगे समीकरण 1 से, तो d2y अपॉन dx स्क्वायर बराबर स्क्वायर प्लस यह पूरा हमारा y, तो लिखेंगे y बराबर कुछ नहीं है तो 0। यही हमें प्रूफ भी करना आता, हो गया हमारा प्रूफ। प्रश्न संख्या 12, यदि y बराबर cos इनवर्स x है तो d2y अपॉन dx स्क्वायर को y के पदों में व्यक्त कीजिए, यानी अवकलन हमें दो बार करना है, वह भी x के सापेक्ष आंसर लाना है y के रूप में, लिखेंगे y बराबर cos इनवर्स x, अगर यह cos इनवर्स इधर गुणा में है तो इधर चला जाएगा, तो आएगा हमारा cos y बराबर x। इसको पहले लिख देते हैं x को, या फिर यहीं से कर लेते हैं x के सापेक्ष अवकलन, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अगर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमारा cos है, cos का मिल जाएगा माइनस में sin y, अगर y है y का अवकलन करेंगे तो मिलेगा dy अपॉन में dx बराबर, यह x है, x का मान हो जाएगा 1, और हमें dy अपॉन dx का मान निकालना है, यह गुणा में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो लिखेंगे dy अपॉन dx बराबर 1 बटे माइनस में sin y।
और साइन होता है कोसेक का विपरीत, लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस में कोसेक और वाई। मान मिल गया। अब दोबारा से करेंगे तो लिखेंगे पुनः यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अगर दोबारा से x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो मान मिलेगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर, और इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। और कोसेक का होता है, तो माइनस पहले से ही है, और कोसेक का होता है माइनस में कोसेक x इंटू कॉट x, लेकिन यह x नहीं y के रूप में है, इसलिए माइनस में कोसेक y इंटू कॉट y, और y के रूप में था लेकिन हम अवकलन किए हैं x के रूप में, तो लिखेंगे डी वाई अपॉन में डी एक्स। चूंकि हमें केवल d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मान चाहिए तो निकल गया, लेकिन यह dy अपॉन में डी एक्स है। हम dy अपॉन डी एक्स का भी मान निकाले, उसको मान लिया समीकरण नंबर 1 है, तो लिखेंगे समीकरण 1 से, तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस बड़ा माइनस में तो प्लस आएगा कोसेक y इंटू कॉट y, और ब्रैकेट के बाहर dy अपॉन में dx। dy अपॉन dx का मान है माइनस में कोसेक y, गुणा करेंगे तो लिखेंगे d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर चिन्ह माइनस का कोसेक y तो कोसेक स्क्वायर y इंटू क्वाट y, ये हमारा हो जाएगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मान। प्रश्न संख्या 13 लिखा गया y बराबर 3 cos log x प्लस 4 sin log x है, तो दर्शाइए कि x स्क्वायर y2 का मतलब होता है दो बार अवकलन करना है, प्लस x y1 प्लस y1 का मतलब एक बार अवकलन करना है, y2 का मतलब हमें 2 बार, और y तो पहले से ही दिया गया है, तो लिखेंगे y बराबर 3 cos log x प्लस 4 sin log x, और इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, क्योंकि यहां पे प्रयोग किया गया है। अब अवकलन करेंगे तो लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 3, अगर cos x है, cos x का अवकलन होता है माइनस में sin x, लेकिन x की जगह है log x, और log x का दोबारा से अवकलन करेंगे तो मिलेगा 1/x, फिर चिन्ह प्लस का 4 लिखा गया 4, और sin x है, sin x का अवकलन होता है cos x, लेकिन x की जगह हमारा है log ऑफ x, और log x का दोबारा से करेंगे तो 1/x, लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस 3 साइन लॉग एक्स, और बट्टे में हमारा दिया गया है यक्स, फिर प्लस 4 कॉस लॉग एक्स, और बट्टे में हमारा दिया गया एक्स, क्योंकि एक का गुणा करेंगे कोई मतलब नहीं मिलेगा। यहाँ इसको बोला गया y1 है, तो यहाँ पे बराबर मान लेते हैं हमारा है यह y1, और इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब द्वितीय बार अवकलज करेंगे तो मिलेगा y2, तो दोबारा से करते हैं तो लिखेंगे y2 ही इसे, यह बटे के रूप में, जब बटे के रूप में होता है तो हम बटे का कर लेते हैं स्क्वायर, यानी x का करना है स्क्वायर, यानी बटे को फिर से लिखेंगे और अवकलन करेंगे अंश का, अंश में लिखा गया -3 साइन x है, साइन x का होता है cos, और x की जगह दिया गया log, और log x का होता है हमारा 1/x, और प्लस दूसरा लिखते हैं, दूसरा लिखा गया है 3 साइन माइनस में 3 साइन लॉग एक्स, और अवकलन करेंगे हर का, हर में दिया गया x, x का अवकलन हो जाएगा 1। उसके बाद
फिर दूसरा करते हैं, दूसरा लिखा गया प्लस, यह भी अंश और हर के रूप में लिखा गया है, तो बटे वाले को लिख लेते हैं, बटे का करना हमें स्क्वायर, यानी एक्स है एक्स का कर देना है स्क्वायर, और ऊपर लिखा गया 4 कॉस, यानी पहले हम हर को लिखते हैं, हर में लिखा गया एक्स, एक्स का हमें करना है यक्स लिखना, अवकलन करना है 4, तो 4 तो कांस्टेंट है, और कॉस एक्स का होता है माइनस में साइन, लेकिन एक्स के जगह हमारा दिया गया है लॉग एक्स, और लॉग एक्स था, एक्स मान के चले तो उसका हो जाएगा 1/x, फिर लिखेंगे चिन्ह माइनस का, यह माइनस रहेगा। फिर दूसरा लिखते हैं, दूसरा लिखा गया 4 cos log x, और अवकलन हमें करना है बटे का, बटे में x है, x का अवकलन करेंगे तो मान मिलेगा 1। देखते हैं क्या बच रहा है हमारा, y2 बराबर, बटे में तो पूरे के दिया गया एक्स स्क्वायर, लिखेंगे एक्स स्क्वायर, 1/x है, इसके बटे कुछ नहीं तो हो जाएगा हमारा एलसीएम ले लेते हैं, तो यहां पर x है, यहां से काट सकते हैं, एलसीएम लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, x से x कैंसिल, बचा हमारा -3 cos log x, और माइनस का गुणा माइनस में तो प्लस, 3 sin log x, और चिन्ह प्लस का। दूसरा यक्स से यक्स कट गया, बचा 4 एकम 4, वह भी चिन्ह माइनस का, तो लिख देते हैं यहां पर चिन्ह माइनस, फिर साइन लॉग एक्स और माइनस 4 cos log x, और बटे दिया गया एक्स स्क्वायर, और यह हमारा है y2 के बराबर। इसको भी समीकरण मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3, क्योंकि 2 तक मान चुके हैं, यह हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। दिया गया है एक्स स्क्वायर y2, तो लिखेंगे दिया है, दिया है, यहीं से लगाना स्टार्ट करते हैं, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, और y2 का मान हम समीकरण 3 में निकालने तरफ देते हैं, लिखा गया -3 cos log x, और प्लस 3 sin log x, और बटे एक्स स्क्वायर, यह आधा केवल है। फिर उसके बाद लिखा गया माइनस, लिखेंगे 4 sin log x, फिर -4 cos log x, लेकिन -4 cos log x, और बटे लिखा गया इसके भी यक्स स्क्वायर, फिर लिखा गया चिन्ह प्लस का, तो लिखेंगे प्लस एक्स है तो लिखेंगे एक्स, y1 का मान निकाला गया तो लिखेंगे माइनस में 3 और साइन log x, और बटे में दिया गया इसके x, फिर चिन्ह है हमारा प्लस का, फिर 4 cos log x, और बटे इसके भी दिया गया x, और प्लस करना है y को, तो लिख देते हैं प्लस है, y को माना गया समीकरण 1 है, तो लिखेंगे 3 cos log x प्लस 4 sin log x, यह हमारा मान दिया गया। अब इसको लगाते हैं थोड़ा अगले पेज पर, यहां पर लिखते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर लिखा गया गुणे के रूप में, यहां भी एक्स स्क्वायर है, यहां भी, इन दोनों का एक्स स्क्वायर कर लेते हैं कॉमन, तो हमारा मिलेगा एक्स स्क्वायर पहले से है और ब्रैकेट में, और कॉमन भी हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो बचेगा -3 cos log x, और प्लस 3 sin log x, और चिन्ह है माइनस का, लिखेंगे माइनस, लिखा गया 4 sin log x,
और माइनस 4 cos log x। एक्स स्क्वायर दोनों का कॉमन हो गया, इसको मिटा देते हैं, थोड़ी जगह बन जाएगी। जहां तक नोट कर चुके वहां मिटा देते हैं। उसके आगे फिर लिखा गया प्लस, तो लिखेंगे प्लस, यह पहले का था। यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो दोनों का x कर लेते हैं कॉमन, और पहले से भी x ही है ऊपर, और हम बटे में x आ गया। अब इसके अंदर का हल करते, -3 sin log x, फिर प्लस 4 cos log x। ये हो गया, तो यह भी मिटा देते हैं। फिर आगे देखते हैं, यह लिखा गया प्लस, तो इसको डायरेक्ट लिखते हैं प्लस, कुछ करना है नहीं, तो 4 cos log x, फिर प्लस 4 sin log x। देखते हैं कुछ कट रहा है, यहाँ पे x से x कैंसिल हो गया, यहाँ पे x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, बचा कितना है, माइनस में 3 cos log x प्लस 3 sin log x माइनस 4 sin log x माइनस 4 cos log x। उसके बाद प्लस, प्लस का उड़ा माइनस में तो माइनस, तो लिखेंगे 3 sin log x, फिर प्लस 4 cos log x प्लस 4 cos, ये तो पहले का था, इसको मिटा के इसी बगल में लिख देते हैं। लिखा गया है 3 sin, उसके बाद लिखा गया यहाँ पे 4 cos log x, फिर प्लस 4 cos log x प्लस 4 sin log x। देखते हैं क्या बन रहा है। 3 cos log x कहीं पे है या नहीं, ये तो नहीं मिल रहा है। 3 sin log x, 3 sin log x, यह भी नहीं मिल रहा है। 4 sin log x, माइनस में 4 sin log x, माइनस में 4 sin, सॉरी माइनस में 4 sin log x माइनस 4 sin cos, यह माइनस में 3 sin log x है, प्लस में 3 sin log x, यह दोनों आपस में कैंसिल। उसके आगे लिखा गया माइनस में 4 sin log x, और यहाँ यह प्लस में 4 sin log x, यह दोनों भी कट गए। माइनस में 4 cos log x है, और यहाँ पे प्लस में 4 cos log x है, यह कट गया। और यहाँ पे गलती से हम लोग यहाँ पे 3, यह 3 था और यहाँ 3 लिख देते हैं, बाकी गलती हो गई, यहाँ पे 4 लिख दिया गया, 3 था। तो यहाँ पे माइनस में 3 cos log x है, प्लस में 3 cos log x है, पूरा का पूरा कट गया, मान हमारा कुछ नहीं बचा, तो 0, जो कि राइट हैंड साइड के बराबर है, लेकिन राइट हैंड साइड